वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है और आपकी हेल्थ की बात की जाती है मेरे मॉर्निंग शो में। कोशिश ये होती है कि आपको डेली ना डेली, डेली बाय डेली यानी कि दिन बाय दिन हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस दे सकें। अच्छा, हेल्थ में जो है अक्सर हम सिर्फ फिट रहना चाहते हैं और प्लीज़ मैं आपको सही बात बताऊँ कि एक्सरसाइज जब कीजिए तो उसे छोड़िए ना। आप लोग स्किप कर जाते हैं और कहते हैं यार वो कज़न की शादी उसके बाद फिर कर लेंगे। ये आप लोग गलत करते हैं और कहते हैं आज खा लें कल नहीं खाएंगे। वो एक ओवर ईटिंग जिसे कहते हैं हम लोग कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स ट्रेनर भी हैं, टेक्निकल हेड ताइक्वांडो कराची इंटरनेशनल रेफरी, और यहाँ पर मौजूद है खलदून राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, स्मार्ट पर्सन। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप ठीक हैं? और क्यों ना हो, जब ये स्मार्ट होंगे तो आगे आगे जिनको सिखाया जाएगा वो भी स्मार्ट होंगे ना। देखिए, स्पोर्ट्स के लिए अगर आपने रहना है तो आपको अपने आप को पहले फिजिकल फिट रखना है। जब तक आप फिजिकल फिट नहीं होंगे तो आपकी अपीयरेंस आगे जो है लोगों को मोटिवेट नहीं करेगी। अच्छा, जो लोग फिजिकल फिट होते हैं वो मेंटली भी फिट होते हैं? डेफिनेटली, जब आप फिजिकली फिट होंगे तो उसका ताल्लुक मेंटली है, और जितना आप फिजिकली फिट होंगे उतना ही आप मेंटली फ्रेश फील करेंगे। और आप फिजिकली फिट होंगे तो मेंटली फिट होंगे, और मेंटली फिट होंगे तो फिर दुनिया में हिट होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आज आप हमें हिट होने के कौन कौन सी टेक्निक्स बता रहे हैं? आज हमारे साथ मौजूद है, ऑफ कोर्स वो आपको डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे। उमर मौजूद है और सर खलदून साहब बताएंगे कि आज हम अपने आप को डेली एक्सरसाइज में वार्म अप कैसे किया जाता है। लोग प्रेशर मत डालें अपनी बॉडी के ऊपर कि आप एक दिन में बहुत सारी बेवकूफ़ों वाली एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक डेली वार्म अप कितनी ज़रूरी है इनिशियली? यस, देखिए, वार्म अप बेसिक हर चीज़ के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स में आप जाएंगे, किसी भी फिजिकल फिटनेस के लिए जाएंगे तो आपको वार्म अप ज़रूरी है। ओके। विदाउट वार्म अप आप ग्राउंड में नहीं उतर सकते। अगर आप उतरेंगे तो आपके मसल्स पुल हो जाते हैं। तो जो भी हमारे वहाँ डाइट चार्ट नहीं है, हमारे वहाँ डाइट प्लान नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, हमारा सोने का टाइम नहीं है, तो उसके लिए एक थोड़ी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। ओके। जिसमें नॉर्मल वॉक आती है, जॉगिंग आती है, नॉर्मल एक्सरसाइज आती है। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप फिजिकली फिट रहेंगे। ओके। तो जिसके लिए एक बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है जो कि सबको करनी चाहिए, और इससे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी एक मोशन में रहेगी। गुड। आज ये जी सबसे पहले उमर ने एक थोड़ा सा ये जंप है जो कि टोस पे की जा रही है। ठीक है। फ्रंट एंड साइड वेज, बोथ वेज हाथों की मूवमेंट्स हैं इसके अंदर। आप देखें पूरी बॉडी के मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो जाती है। ये कलाइयों की मूवमेंट हो रही है, ये फिंगर्स खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ताकि आपके पूरे हाथ की जो एक्सरसाइज प्रॉपरली हो रही है। ओके। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है जो कि हर स्पोर्ट्स के लिए और हर नॉर्मल इंसान के लिए होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल वॉक पे निकल रहे हैं, नॉर्मल जॉग पे जा रहे हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज नॉर्मल बेसिस में करनी है, जस्ट टू क्लियर योर बॉडी आउट। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, ये पूरे यानी कि मसल्स एक्टिव होने की एक गुड एक्सरसाइज में समझती हूँ जी। वाह, ये ज़बरदस्त है भाई, ये बेहतरीन है। इनका पूरा ज़रा सा ये दोबारा हाथ पीछे करके आप कमर घुमाएं, अपने आप को टर्न करें। मैं ज़रा कैमरे को दिखाना चाहिए, पीछे आप घूमो चंदा, ऐसे। ये देखिए नाज़रीन, ये किसी अपने पीछे बैक को पुश कर रहे हैं हाथ से, यानी कि दोबारा कीजिएगा, दिखाइएगा। ये देखें जी नाज़रीन, क्लोज में आप देखिएगा कि आपका जो हैंड इनका पीछे जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ से नज़र। अब देखिए, ये लुक एट दिस। चलिए जी, दोबारा टर्न कीजिएगा, दैट्स गुड। ओके। ये देखिए, शोल्डर्स की मूवमेंट है ताकि शोल्डर्स आपके पूरे फंक्शन में रहें। तो ये सब अपर बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं ये वो हो रही हैं। ओके, गुड। ये आर्म्स मूवमेंट हो रही हैं। ये वार्म अप स्टाइल लग रहा है मुझे सिर्फ। जी, ये पूरा वार्म अप स्टाइल है। तकरीबन हर स्पोर्ट्स में यही बेस है जिससे आप स्टार्ट कभी आपको वो नहीं मिले ना स्पोर्ट्स के लिए एक्सरसाइज के लिए बच्चा? तो हमारे यहाँ रहमान जो है वो भी देख देख के एक्सरसाइज करे। वो देखे, वो खड़े में ना, वो देखे वो ये देखे अब क्या किया जाए। एक्सरसाइज हो रही है, आप देख रहे हैं कि नेक दोनों तरफ इसकी मूव होगी, फिर इसको सर्कल किया जाएगा ताकि आपकी अपर बॉडी की पूरी मूवमेंट अपनी जगह पर आए और आपकी बॉडी जो है वो रूटीन में आ जाए। ये नेक, अरे वाह, ये नेक इससे एक्सरसाइज। अच्छा, पूरी गर्दन में एक आवाज आ रही होती है, ची ची सी। देखिए ये जाती है। ये आप भी कर रहे हैं? ओके, मैं भी घुमा लूं जरा। ओके, ये हमारी नीचे। अब ये आपकी वेस्ट एक्सरसाइज है जो कि आपकी वेट ट्विस्ट होती है, यानी कि टॉप टू बॉटम। जी, हमारी ये सबसे पहले अपर बॉडी होती है, फिर मिडिल बॉडी है, और फिर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। गुड। ये अभी आपने मिडिल पार्ट किया, अब ये आप लोअर पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, गुड। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ आती है कि आप अपने घुटनों की मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट,
आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कितना नीचे तक जा सकते हैं, ज़मीन को आपने टच करना है फिंगर्स से। वाओ, इन्होंने तो पूरे माशा, इससे ना हमारी नाफ बिल्कुल एग्जैक्टली पोस्चर मतलब उसमें होती पोजीशन इसी में सर नीचे लगाओ। वाह उमर, ये आप देख रहे हैं कि ये अपना घुटना जो है, सर जो है वो अपने घुटने पे टच कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। वाह, इसमें घुटना बेंड नहीं होगा और सर जो है वो आपका घुटने पे जाके टच होना चाहिए। ग्रेट ग्रेट, बेहतरीन उमर, जबरदस्त माशाल्लाह, काफी फ्लेक्सिबल बॉडी है इनकी। रिलैक्स बॉडी में ये देखिए आप, ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इसमें घुटना बेंड नहीं होगा। ओ माय गॉड, ये ब्लड सर्कुलेशन, मैं कहती हूँ चेहरा एक्टिव हो जाएगा और वो चेहरे की ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। आउटस्टैंडिंग, वाओ। ये साइड स्ट्रेचिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी नीचे की जितना लोअर पार्ट की पोजीशन है वो जो है आपकी स्ट्रेच हो जाती है। अच्छा, इतनी यहाँ पर एक्सरसाइज के बच्चे हैं, लेकिन उमर ने ये बेहतरीन जो आपने जो हेड नीचे किया है ना जी, अभी स्ट्रेचिंग करके दिखाएगा आपको। अभी ये फ्रंट स्ट्रेचिंग होगी, ये साइड अच्छा, स्ट्रेचिंग हो रही है, ये साइड स्ट्रेचिंग है। ओ माय गॉड, बॉडी स्ट्रेट उमर। रहमान आप ऐसा नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ऐसा straight. नहीं कर सकते, मुझे मैं यकीन नहीं कर पाऊंगी। ये देखें, साइड चेंज, ये देखें जी, ये साइड स्ट्रेचिंग है। अब इसमें एक एक मसल जो है वो आपका खुलता है। दैट्स गुड, बहुत फ्लेक्सिबल बच्चे की जिस्म बहुत, जबकि उसकी हेल्थ में दूसरे हिसाब से देख रही हूँ क्योंकि ग्रेजुअली उम्र बढ़ रही है ना, तो उस हिसाब से जरा सा हेल्थ अच्छी है या पेरेंट्स जेनेटिक है ये, साइड स्ट्रेचिंग लेकिन जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन ये मसल जब रिलैक्स होते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आप करेंगे आपके मसल स्टिफ हो जाएंगे। हाँ, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। ओके, गुड, नाउ दैट्स गुड, वाओ जबरदस्त। अब इसी में ही बैठेंगे, ये देखें। अच्छा, क्विकली कर रहे हैं, ओके। यानी ये पूरा एक रूटीन एक्सरसाइज है जो कि आप अपर बॉडी से स्टार्ट करते हैं और लोअर बॉडी तक आके रुक जाते हैं। ठीक, ये देखिए, ये आगे फुल स्ट्रेचिंग है इसकी। ओ माय गॉड, मैं देख के मुझे लग रहा है मेरी कोई नस चढ़ जाएगी। ये तो लड़के हैं, बाकी हमारे क्लब में जितनी लड़कियां हैं उनकी भी इनसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। वाओ, अच्छा, इनसे भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अब किसी दिन गर्ल्स को भी बुलवा के देखिए। ओह माय गॉड, एक बार फिर नीचे कीजिएगा, आपके फुल स्ट्रेचिंग पे जाके इनका चेस्ट डाउन हुआ है जिसमें पूरी बॉडी इनकी जमीन के ऊपर है। ओह माय गॉड, एंड यू हैव टू टच द चेस्ट ऑन द फ्लोर, जस्ट लाइक एज अ फ्रॉग। नहीं हम लोग, हाँ जी, ऐसे, ये इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। इसमें घुटने आपके जमीन पे लगेंगे। सर आज ही सारा कुछ सिखा देंगे, थोड़ा छोड़ देना। बस उमर थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा सरप्राइज। अभी कल मैं चाहूंगी कि एक बार फिर थोड़ा सा हो जाए एक्सरसाइज। बहुत बेहतरीन, आज इतना कुछ सिखा दोगे ना तो वो कल के लिए बहुत ज़रा सा रह जाएगा। ये हर स्पोर्ट्स की बेसिकली वार्म अप एक्सरसाइज है जो कि हर के लिए ज़रूरी है, जिसमें स्विमिंग आ जाती है, जिसमें क्रिकेट है, हॉकी है, हमारा मार्शल आर्ट्स है। सब के लिए बेसिकली जो बेस है वो यही है। इसके बाद यू कैरी ऑन, फिर इसमें एक्सरसाइज बढ़ती जाती हैं, चीज़ें चेंज होती जाती हैं, जिसका जितना मसल होता है वो उसी हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल रखता है। तो हमारे गेम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गेम में टांगों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो जब टांगों का इस्तेमाल है तो आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल होगी, आप इतनी स्ट्रेच करेंगे तो आपकी किक्स निकलेंगी। तो जब तक आपकी स्ट्रेचिंग नहीं होगी, आपकी बॉडी स्टिफ होगी, आप किक नहीं कर सकते। बॉडी रिलैक्स होगी तो आप इजीली कोई भी गेम खेल सकते हैं। अब आप पानी में उतरते हैं, आप अपने आप को स्टिफ करेंगे तो कभी भी आप पानी से लड़ नहीं सकते। आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल ईजी छोड़ना है। तो लाइकवाइज यही हमारे गेम का भी है, जितना ईजी आप अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे उतने फ्लेक्सिबिलिटी से आपकी किक्स निकलेंगी। गुड, अच्छा, मेरा ये सेगमेंट यहाँ पे एंड करती हूँ, आप मैसेज दीजिएगा, लेकिन आपको मैं किचन सेगमेंट में भी ज्वाइन रखूँगी, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने नाज़रीन को या जो लोग स्पोर्ट्स में आना चाहें उनको क्या मोटिवेशनल मैसेज देंगे? देखिए, मैं पहले भी सबको बोलता रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कुछ चेंजेस आई हैं, ग्राउंड्स आबाद हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड आबाद होने भी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं ये जो नशों की आदत में पड़ गए हैं, गुटखों की आदत में पड़ गए हैं, मोबाइल्स की आदत पड़ गई है, इनसे बाहर निकलें और ग्राउंड्स को आबाद करें। ग्राउंड्स को आबाद करेंगे तो ये मेंटली और फिज़िकली दोनों इनकी ग्रोथ बढ़ेगी और वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसी अगर जब उनका मेंटली वो सही रहते हैं तो उनके एजुकेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं हर पेरेंट्स से, हर बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली घरों से निकलें और ग्राउंड्स को आबाद करें। जिस किस्म का उनको गेम पसंद है उस गेम में जाएं, अपने आप को उसमें इंगेज करें एंड ग्राउंड्स को आबाद करें।
थैंक यू Thank you. सो मच खलदान साहब, Thank बहुत you. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उमर आपने भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमें करके दिखाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।